आप नेताजी की गुलामी कर रहे हैं और आपका बच्चा नेताजी के बेटे का गुलामी कर रहा है, उसका बेटा फिर नेताजी के बेटा का गुलामी करेगा। आप समझिए, ये पीढ़ी चल रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। ये जो पार्टी के समर्थक लोग हैं, जितने भी पार्टी के समर्थक हैं, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको पार्टी पहले चाहिए या देश पहले चाहिए? ये नेता पहले चाहिए या पहले देश चाहिए? ये पहले मातृभूमि चाहिए या पहले नेता चाहिए? आप ये पहले अपने दिल, दिमाग, आत्मा, मन, प्राण से पूछ लीजिए। इसलिए ये पार्टी के समर्थक लोग ऐसे हैं कि मतलब ये पार्टी तक अगर सीमित रहते, अगर समर्थन तक सीमित रहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ ही दिन में तलवे चाटने वाले भी बन जाते हैं और नेताओं के पीछे पीछे घूमने लगते हैं, पिछलग्गू हो जाते हैं। मतलब नेताजी अगर बोल देंगे स्टैंड अप तो स्टैंड अप, सिट डाउन तो सिट डाउन। अरे भाई, जिस माता पिता ने आपको पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस माता पिता से, भाई से, जो एक ही तन से पैदा है, उस भाई से, जो अपना सगा भाई है, इंच इंच जमीन के लिए भारत के 99% लोग झगड़ा कर देते हैं, यहाँ तक कि मर्डर हो जाता है, गोलियां चल जाती हैं, लाठी डंडे चल जाते हैं। लेकिन नेताजी का विकास दिन दूना रात चौगुना आठ गुना, रात 4 गुना 8 गुना 10 गुना 20 गुना 1000 गुना लाख गुना हो रहा है। आप कोई प्रश्न नहीं उठाए हैं। आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, आप कर्ज लेकर क्या क्या जुगाड़बाजी करके, कैसे कैसे करके, ब्याज पे पैसे उठा के, गहने बंधक रखकर, खेत बाड़ी बंधक रखकर पढ़ाते हैं, और एक ही दो भर्ती देखने में उसकी उम्र ही क्रॉस हो जाती है और पता चलता है पेपर लीक, भर्ती आई। कोई भी सरकारी पेपर परीक्षा और भर्ती का एक आंकड़ा उठाकर आप देख लीजिए कि भारत में क्या दशा है, कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उस सापेक्ष में कितना पद खाली है किस राज्य में। आप देखिए, गूगल पे सर्च करिए, लोगों से पूछिए, आप समझ जाइएगा कि सरकार क्या चाहती है। सरकार यही चाहती है कि आप बेरोजगार रहिए, पीछे पीछे घूमने का कार्य करिए, जयकारा लगाइए, जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलिए। आपका बच्चा, आप नेताजी की गुलामी कर रहे हैं और आपका बच्चा नेताजी के बेटे का गुलामी कर रहा है, उसका बेटा फिर नेताजी के बेटा का गुलामी करेगा। आप समझिए, ये पीढ़ी चल रही है। आप नेताजी की गुलामी करिए, फिर आपका बेटा नेताजी के बेटा का गुलामी करेगा, फिर नेताजी के बेटे का गुलामी आपका पोता करेगा। ये कंडीशन भारत में बन गया है। आपके हक में जानते हैं क्या आएगा? आप बस समर्थन करिए, नेताजी के पीछे पीछे घूमिए। जिस दिन कुछ प्रश्न करिएगा उसी दिन नेताजी आपकी क्या दशा करेंगे आपको खुद पता होगा। जो ये समर्थक लोग हैं पार्टियों के, इनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा कोई दल बतला दो जो गठबंधन किया नहीं। बस एक प्रश्न सारे पार्टी के समर्थकों से, ऐसा कोई दल बतला दो जो गठबंधन किया नहीं, भ्रष्टाचार घोटालों में जो निर्लिप्त रहा नहीं। ऐसा कोई दल बतला दो, एक भी दल, ऐसा कोई दल बतला दो जो गठबंधन किया नहीं, भ्रष्टाचार घोटालों में जो निर्लिप्त रहा नहीं। सबकी एक असूली है, लोकतंत्र ने झेली है, इस मिट्टी पर वीरों ने हर खून की होली खेली है, इस मिट्टी पर वीरों ने हर खून की होली खेली है, इसी मिट्टी पर वीरों ने हर खून की होली खेली है। ये जो भी नेता हैं, ये एक दूसरे के जानते हैं क्या? चोर चोर मौसेरे भाई। जो भी पार्टियां आप देख रहे हैं, अगर इनका सरकार अगर 2-4 सीट से गिर रहा है, किसी से समर्थन ले लेंगे और किसी को समर्थन दे देंगे। और आप और हम जानते हैं, अपने में इनके लिए, पार्टी के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, कटते हैं। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि उस पार्टी का समर्थक उस पार्टी के समर्थक में ऐसी मतलब भिड़ंत हो जाती है कि एक दो चिताएं तैयार हो जाती हैं, सज जाती हैं। उसमें नेताजी का बेटा कभी नहीं मारा जाएगा, नेताजी के घर परिवार के लोग कभी नहीं मारे जाएंगे, आप जाइएगा। इसलिए जो देश की जनता अपने सगे भाई की नहीं है, अपने हिस्से बखरे के लिए, अपने माता पिता की नहीं है जिन्होंने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, अपने एक एक इंच जमीन के लिए उससे बंटवारा मांगती है, वो इन नेताओं से क्यों नहीं मांगती? मेरा एक प्रश्न है, ये प्रश्न है सभी समर्थकों से और देश की सभी जनता से, 100% जनता से मेरा प्रश्न है कि जो जनता अपने घर परिवार से, अपने हिस्से बखरे की लड़ती है, मरती है, कटती है, मिटती है, वो इन नेताओं से अपने हिस्से बखरे की बात क्यों नहीं करती, क्यों नहीं आवाज उठाती है? आप और हम कब तक गुलामी करते रहेंगे ऐसे? ये बहुत सारे लोग हमें ज्ञान दे रहे थे। तो मैं कोई वीडियो बना देता हूं तो कुछ लोग हैं जो कट्टरदम पार्टी समर्थक हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कौन पार्टी है जिसमें दूध के दूल्हे हैं नेता? आप देख लीजिए दागी चेहरे कितने हैं संसद में, विधानसभा में, हर राज्यों में देख लीजिए, एक लिस्ट निकाल कर दागी चेहरे वही लोग नेता बनते हैं भारत में, जो सारा मतलब ये कांड करते हैं,
अब ढेर ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए नेता बनने के क्राइटेरिया क्या है हमारे देश में। बाहुबल से, धन बल से, क्या क्या करके सबको रोते हुए तब नेता बना जाता है। इसलिए देश की सभी जनता से मैं हाथ जोड़कर आग्रह, विनती, निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए, देश की भविष्य के लिए अवश्य सोचिए। आप किसी पार्टी का समर्थन करिए, किसी का विरोध करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप इसीलिए पैदा हुए, आप विरोध करेंगे, समर्थन करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि जो देश का समर्थक होगा वो किसी पार्टी का तलवा चाटने वाला नहीं बन सकता। वो किसी नेता के पीछे पीछे घूमने का कार्य नहीं कर सकता है। वो किसी नेता के पीछे एक कप चाय पर, एक समोसे पर घूमने का कतई कार्य नहीं करेगा। जो इस देश का समर्थक होगा, जो माँ भारती को माँ मानेगा, जो इस धरती, सभ्यता, संस्कृति को बचाने का कार्य करेगा, जो इस सभ्यता, संस्कृति, जो भारत और भारतीयता को मानेगा, जो वीर क्रांतिकारियों के बारे में सोचेगा, वो कतई नेता का न समर्थक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जो इन वीर क्रांतिकारियों के बारे में सोचेगा, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, उनको किस पार्टी से लेना देना, उनको बस देश से लेना देना था। इसलिए आप किसी पार्टी का समर्थक बनने से पहले इस देश का समर्थक बनिए। किसी पार्टी का भक्त बनने से पहले इस देश के भक्त बनिए। किसी पार्टी का भक्त बनने से पहले माँ भारती का भक्त बनिए। किसी पार्टी का भक्त बनने से पहले धरती का भक्त बनिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपका बेटा वही है, आपका बेटा और आपका घर परिवार, आपका खानदान और पीछे आ रहा है नेताजी के पीछे पीछे घूमते हुए, और नेताजी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहे हैं। उनका बेटा करोड़ों करोड़ों की गाड़ियों से चल रहा है। नेताजी विधायक है, उनका लड़का ब्लॉक प्रमुख है, उनकी बहू जिला पंचायत है, उनके घर में सारे पद भरे पड़े, सारे पद नेताजी के घर में ही भरे पड़े हैं। आप और आपका और जनता का काम क्या है? नेताजी मूर्ख हैं। आप देखते हैं पक्ष विपक्ष का कोई नेता, सब हाथ मिलाते हैं, सब गले लगते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में सब एक हो जाते हैं। अगर इनकी सरकार कहीं गिर रही है तो किसी पार्टी से समर्थन किसी को दे देंगे, किसी को ले लेंगे। आप हम विरोध क्यों करते हैं? मेरा बस सीधा कहना यही है कि देश हित में अगर बात हो तो सबसे पहले युवाओं की बात होनी चाहिए देश में। जो भी लोग पार्टी के समर्थक हैं, ये अपने घर परिवार के लोगों को रोजगार नहीं दिला पाते हैं, फिर उनके पीछे पीछे घूमकर दलाली करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, क्या सीखें? पार्टी के समर्थक मैं देख नहीं रहा हूं क्या करते हैं ये लोग। कमीशन दलाली करते हैं, ये काम करा देंगे, वो काम करा देंगे। अधिकतर तो यही हाल है जो पार्टी के समर्थक लोग हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बड़ा खुल के बोल रहा हूँ। क्या स्तर है, क्या इज्जत बना दिया आपने? आपका क्या कहा जाता है? ये दलाल है, ये काम करा देगा, दलाल है। आप नाम ही आपका दलाली में जुड़ गया। इसलिए मैं सबसे बोल रहा हूं, पूरे भारत की जनता से, कि जब ये नेता बोलते हैं कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी पार्टियां ही बोलती है, तो भाई ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? जब सिस्टम में आप ही लोग बैठे हैं तो भ्रष्टाचार पनप कहां से रहा है, हो कहां से रहा है, कौन कौन कर रहा है? और कोई भी नेता बता दीजिए। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, सब लोग, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कि हमारी सरकार बनी, इनको कर देंगे, उनको अंदर कर देंगे, इतना भ्रष्टाचार हुआ है, जांच कराएंगे। आज तक किस बड़े नेता को जेल हुई है? किसका पैसा निकालकर सार्वजनिक किया गया कि इन्होंने इतना लूटा है देश के लिए? कभी हुआ आज तक ऐसा? अगर नहीं हुआ तो फिर ये जनता के आंख में धूल झोंकने का कार्य क्यों किया जा रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप पार्टी के समर्थक बनिए, लेकिन तलवे चाटने वाले मत बनिए। पार्टी के समर्थक बनिए, लेकिन चट्टू मत बनिए। पार्टी के और नेताओं के समर्थक बनिए, लेकिन पहले देश, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और इन महाक्रांतिकारियों के बारे में भी एक बार सोचिए कि आपका कर्तव्य क्या है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए। आप आवाज भी उठाना सीखिए। अगर उस पार्टी में कोई नेता गलत कर रहा है, अगर पार्टी के द्वारा कुछ गलत किया जा रहा है, तुरंत आवाज उठाइए। जब आवाज उठाएंगे, आप अपने माता पिता से लड़ रहे हैं, भाई से लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी से नहीं लड़ पा रहे हैं, नेता से नहीं लड़ पा रहे हैं। डर है कि रोज जा रहे हैं प्रचार में, रोज समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अगर एड़ बेड़ चलेंगे, मार के लेड़ निकाल देंगे नेता। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये हमारी बात, ये हमारी वीडियो देश हित, राष्ट्र हित, सच्ची देशभक्ति, सच्ची राष्ट्रभक्ति अगर इसमें बताई गई है, तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।